है, अगर हम योजना के अनुसार चले तो हम फिर से सिंहासन पर अधिकार कर सकते हैं महाराज। हाँ। योजना ठीक है, तो बताओ तुम्हारी योजना क्या है? प्रणाम महाराज, महाराज की जय हो। लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। विनय, तुम अचानक से मेरे दरबार में? हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैंने सुना है कि आप एक ऐसे महामंत्री की तलाश में हैं जो आपके प्रति वफादार हो। क्या क्या मुझे महामंत्री का पद मिल सकता है? अरे तुम तो एक मामूली से मछुआरे और मांझी हो, मेरे दरबार में महामंत्री बनने चले आए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि राज्य के फैसले लेना इतना आसान है, मछली पकड़ने जितना है? क्षमा चाहूंगा महाराज, लेकिन राज्य का निर्णय लेना इतना आसान तो नहीं है। आपकी बात सत्य है, लेकिन महाराज एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, और मुझे मंत्री बनाने से आपको ही फायदा होगा। हाँ। क्या बात कर रहे हो, कैसा फायदा? अरे महाराज, मैं आपके लिए हर रात सुरा यानी कि शराब और मांस का इंतजाम कर सकता हूं। आप तो जानते हैं कि ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, अरे हाँ, याद है, याद है, याद है। एक बार तुम्हें सुरा बेचने के लिए पकड़ा था, ये तुमने बहुत बढ़िया बताया। हालांकि वो सुरा आप ही ने मुझे रखने के लिए दिया था मंत्री, मतलब महाराज जी। छोड़ो छोड़ो ये सब बातें छोड़ो। अगर तुम सच में मेरे महामंत्री बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बातों का पालन करना होगा। अरे बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो जानते हैं मैं अपनी बातों पर खरा उतरता हूं। अगर आप एक मौका दे दें तो मैं खुद को साबित कर सकता हूं। हाँ। तो ठीक है, कल से तुम मेरे महामंत्री पद पर दरबार में शामिल हो जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपके जैसा महाराज पाकर तो मैं धन्य हूं। आशा है कि आपके शासन में हमारा राज्य कई पहचान बनाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जो लड़का आया था, क्या उस लड़के पर भरोसा किया जा सकता है? अगर वो फिर से गद्दारी करके आपके बारे में सब कुछ बता दे तो क्या होगा? जब उसने मुझे नहर के पानी से निकालकर जंगल के किनारे छोड़ा था तो जरूर उसने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक बार उस पर भरोसा करके देखा जा सकता है। लेकिन फिर उसने कोई खबर नहीं भेजी। आज रात तक तो खबर भेजने का वादा किया था। हाँ, देखते हैं, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, जरूर कोई न कोई उपाय निकलेगा। महाराज, मैं आ गया। महाराज, आप कहाँ हैं? बोलो विनय, क्या खबर लाए हो? जो योजना तुमने बनाई थी वो सफल हुई या नहीं? और महाराज, कल रात ही उस महामंत्री, मतलब कि महामंत्री बने महाराज को बंदी बनाना होगा। क्या तुमने महारानी को यह खबर दी है? क्या उनसे भी कोई बातचीत हुई तुम्हारी? नहीं महाराज, बस महारानी से कोई अभी बातचीत नहीं हुई है। कल मैं जाकर दासी और महारानी के साथ सारी योजना को पूरी कर लूंगा। फिर कल रात ही समझ गया। ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने अपनी योग्यता से राजमहल के मंत्री पद पर कब्जा कर लिया। और हाँ महाराज, मैंने आपके लिए तलवार भी अलग से रखी है। जब महामंत्री सोने जाएंगे उसी समय मैं आपको चुपचाप महल के अंदर ले जाऊंगा। आपके शुभ चिंतक प्रहरी आपको देखकर बहुत खुश होंगे महाराज। हाँ। लेकिन जो मेरे खिलाफ है
उनका क्या होगा? अरे महाराज, आप निश्चिंत रहिए, सबका ध्यान रखा जाएगा। राज्य की प्रजा आपको देखकर आपके पक्ष में खड़ी होगी और जो लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। आप बस तैयार रहें, कल ही आपकी राज्य वापसी होगी और सब बोलेंगे महाराज की राज वापसी की जय हो। कैसी है महारानी जी? अरे विनय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद आपको नहीं पता, मैं इस राज्य का नया महामंत्री बन गया हूँ। आज से राज्य के सारे फैसले मैं लूंगा। मुझे मनीष से घिन आ रही है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसने हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया। आप चिंता ना करें महारानी, जिस गद्दारी का जाल उसने बिछाया है ना, उसी जाल में वो फंसेगा। बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा? अरे थोड़ी देर बाद हमारा राज्य फिर से पहले जैसा हो जाएगा और उस महामंत्री को बंदी बना लिया जाएगा, मतलब कि मुकेश महामंत्री को, और सिंहासन से उसे हटा दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए महारानी। इसका मतलब महाराज फिर से लौट आएंगे, है ना? मुझे पता था, मेरा मन कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, चुप रहिए महारानी, कोई ये बात जान ना पाए। रात तक ये सब कुछ बिल्कुल गुप्त रखना होगा। उठो मुकेश, तुम्हें अब चैन की नींद छोड़नी होगी। उठ जाओ। अरे हाँ हाँ, आप यहाँ कैसे आ गए? पहरेदारों ने तो। तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? अगर तुमने मेरी हत्या की योजना बनाई है तो ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो मेरा भला चाहते हैं, समझे? इसका मतलब कि आप मरे नहीं? अरे अरे कोई है? अरे कोई है क्या? मुझे बचाओ पहरेदारों! अरे पहरेदारों, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! बहुत अच्छे, और जोर से चिल्लाओ, इतना चिल्लाओ कि सारे राज्य को पता चल जाए कि तुम जो कल तक एक महामंत्री थे, और तुम जिसने गद्दारी की, और तुम आज चिल्ला चिल्ला कर मेरे सामने गड़गिड़ा रहे हो। और चिल्लाओ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, सबको बंदी बना लिया गया है। लेकिन मेरे साथ ये गद्दारी की किसने? महल के दरवाजे किसने खोले? क्यों, क्या, कैसे, किसने, कब, ये सब मैंने किया। अरे भाई, तुम्हारे महामंत्री ने किया। हाँ, महामंत्री से धोखा खाने का दर्द क्या होता है। आहा, अब समझने की कोशिश करते रहिए। अब महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने किए का पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए। अब से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। एक बार माफ कर दीजिए। अरे गलती एक नहीं बल्कि कई सारी हैं, तो कैसे माफ कर दें? आपने महाराज के साथ गद्दारी की। महाराज, अब है सजा का समय और अपना राज्य वापस लेने का समय। चलिए महाराज, आगे बढ़िए। सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसे आज के बाद कारागार में डाल दिया जाएगा। और विनय, तुम हमेशा के लिए हमारे महामंत्री नियुक्त होते हो। क्या? लेकिन महाराज, मैं इस पद को क्या वाकई में संभाल पाऊंगा? संभाल नहीं पाओगे, बल्कि तुमसे बेहतर कोई और संभाल ही नहीं सकता। तुम्हारी सूझबूझ की वजह से आज हम फिर से वहां वापस आ गए हैं, वरना हमें तो यह संभव नहीं लग रहा था। आप लौट आए महाराज, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपके लिए कितनी प्रतीक्षा की। तुम्हें जरूर कुछ दिनों का कष्ट सहना पड़ा महारानी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मुझे शुरुआत से ही सतर्क हो जाना चाहिए था। मुझे बहुत पहले से पता था कि ये महामंत्री मुकेश मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। ये
मेरी गलती थी और इसकी वजह से बहुतों को कष्ट उठाना पड़ा। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हमें क्षमा कीजिएगा महारानी, जो आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। उस बूढ़ी माँ और उसकी नातिन को महल में लाने की व्यवस्था